नमस्कार दोस्तों, किसी देश को डराने के लिए क्या जरूरी है, पैसा, पावर या हथियार? यह तो सभी देश के पास होती है, लेकिन जिस देश के पास सबसे खतरनाक हथियार और अच्छी डिफेंस सिस्टम होती है, उससे पंगा लेने की कोई सोचता तक नहीं। तो क्या भारत के पास भी ऐसे खतरनाक हथियार व अच्छी डिफेंस सिस्टम है? हमारे देश की सैन्य शक्ति किस प्रकार की है? कौन कौन से ऐसे खतरनाक हथियार भारत के पास हैं, जिससे सभी देश इंडिया से टकराने की सोचते तक नहीं? भारतीय सरकार रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा क्यों दे रही है और यह क्या है, समझते हैं आज के इस वीडियो में। भारत के सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है राफेल फाइटर जेट। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह हवा से हवा में और हवा से जमीन में मिसाइल छोड़ने के साथ परमाणु हमला भी कर सकता है। इस फाइटर विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगी है, जिससे लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। राफेल जेट इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन का पता लगा सकता है। यह एक साथ में कई टारगेट पर भी नजर रख सकता है। राफेल 36,000 फीट से 50,000 फीट तक की उड़ान भर सकता है। सिर्फ 1 मिनट में ही यह 50,000 फीट पर पहुंच जाता है। इसकी रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह बहुत छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकती है। नंबर 2, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इसे दुनिया की अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक माना जाता है। रूस के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया इस घातक मिसाइल को कई दूसरे देश भारत से खरीदना चाह रहे हैं। कम ऊंचाई पर तूफान से भी तेज उड़ान भरने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रडार को भी चकमा दे जाती है। ब्रह्मोस क्रूज सबसे खतरनाक इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल से लगभग 2 गुनी तेजी से वार कर सकती है। यह खूबी ही इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाती है। जिसे अमेरिका के टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के बारे में नहीं पता, उसे हम बता दें कि अमेरिका के टॉम हॉक क्रूज अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है, जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश भी खौफ खाते हैं। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर इससे भी तेज मिसाइल तैयार कर लिया है। ब्रह्मोस क्रूज जमीन, हवा, पानी कहीं से भी दुश्मन का सफाया कर सकती है। यह सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नंबर 3, अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक भारतीय सेना के सबसे शक्तिशाली टैंकों में से एक है। अर्जुन टैंक को भारतीय सेना के लिए DRDO के कैबिनेट CVRD ने विकसित किया है। अर्जुन टैंक का नाम महान धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अर्जुन की तरह ही इसका भी निशाना अचूक बताया जाता है। 2004 में अर्जुन टैंक भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया। इस टैंक में 4 लोग बैठ सकते हैं। अर्जुन टैंक के कई वेरिएंट भी हैं, जैसे अर्जुन MK1 और अर्जुन MK1 ने। यह टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। अर्जुन टैंक दिन हो या रात हर मौसम में तेजी से हमला कर सकता है। इस टैंक से जमीन से ही फाइटर हेलीकॉप्टर को मारकर गिराया जा सकता है। अर्जुन टैंक में लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है, जिससे हमला कहां से होने वाला है इसके बारे में पहले ही पता लगाया जा सकता है। नंबर 4, नाग मिसाइल। भारत के कुछ खतरनाक मिसाइलों में से एक नाग मिसाइल है। यह 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे DRDO ने इंडियन फोर्स के थल सेना और वायु सेना के लिए डेवलप किया है। इसका उपयोग किसी भी वेदर में किया जा सकता है। रात हो या दिन, दोनों ही समय यह अपने लक्ष्य को भेद सकती है। नाग मिसाइल वजन में काफी कम होती है। इसका कुल वजन 42 किलोग्राम होता है। नाग कैरियर में एक बार में 12 मिसाइल तैनात किया जा सकता है और एक साथ 8 मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। ऐसी सुविधा बहुत कम देशों के सेनाओं के पास ही है। नंबर 5, INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर को आप लड़ाकू जहाज भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार से चलते फिरते सिटी के समान है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर प्लेन, फाइटर हेलीकॉप्टर, मिसाइल, कैनन गन और बम जैसी सुविधाएं होती हैं, जिससे यह दुश्मन की जहाजों से लेकर पूरी आर्मी और देश को भी खत्म कर सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 6000 सैनिक रहते हैं और इनके रहने के लिए खाने पीने, खेलने से लेकर मेडिकल जिम जैसी सभी सुविधाएं एक एयरक्राफ्ट कैरियर में उपलब्ध होती हैं। यह समुद्र में देश की रक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत कम देशों के पास हैं। पूरी दुनिया के 195 देशों में से केवल 14 देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध है। INS विक्रमादित्य को $2.35 बिलियन में 2004 में खरीदा गया था, जिसे इंडिया की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाइड करके नेवी में 14 जनवरी 2014 को शामिल कर लिया गया था। इंडिया के पास इससे पहले भी INS विक्रांत कैरियर था, जिसे कई साल के सर्विस के बाद रिटायर कर दिया गया था। इंडिया सबसे ताकतवर देश की लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है।
है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। मेक इन इंडिया का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का भारत में इन्वेस्ट करने से है और जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं उनका निर्माण इंडिया में होने से है। सरकार का कहना है कि डिफेंस से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। छोटी से छोटी डिफेंस इक्विपमेंट का खुद ही निर्माण करना चाहिए। इसीलिए सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना इंडिया के डिफेंस सिस्टम, पावरफुल हथियार, ताकतवर देशों में इंडिया किस नंबर पर आता है और मेक इन इंडिया क्या है, इसे क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया में और भी कई खतरनाक हथियार हैं जिसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।